हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माफिया एंड क्यूट मेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू तो ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग को जियांगचेंग कॉलेज ले जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ वांगजी आ जाता है। जहाँ वांगजी और जियांगचेंग को विंग को लेकर बहस होने लगती है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जियांग फेमियान अचानक से बीच में आते हैं और वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कोई भी विंग को ले जाए, इसलिए वो खुद विंग को कॉलेज ले जाएंगे। जिस पर वांगजी और जियांगचेंग दोनों थोड़ा गुस्सा होते हैं। वो ऐसा लग रहे थे जैसे एक दूसरे को अभी मारने वाले हों। वहीं यानली और मैडम यू और दादी तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं विंग, जो सच में वांगजी के साथ जाना चाहता था, लेकिन वो जियांगचेंग को भी हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जियांग फेमियान के साथ जाएगा। इसलिए वो भी जियांग फेमियान के साथ ही चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी भी गुस्से में अपनी कार में बैठता है और कहता है, मैं तुम्हें देख लूंगा। जियांगचेंग कहता है, सीरियसली मैं भी तुम्हें देख लूंगा, ऐसा कहता है। और फाइनली वांगजी वहां से चला जाता है। तभी जियांगचेंग अपना फ़ोन निकालता है। जैसे ही वो किसी को कॉल करता है, उधर से जैसे ही फ़ोन कोई उठाता है, वो और कोई नहीं बल्कि सिचेन थे। तभी जियांगचेंग जोर से चिल्लाता है, सिचेन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा भाई ऐसा क्यों है? सिचेन कहते हैं, क्या हुआ जियांगचेंग? जियांगचेंग कहता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सिचेन कहते हैं, पर उसने किया क्या है? जियांगचेंग कहता है, क्या किया है आपको पता है? वो यहाँ आया, मैं भी इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ आ गया और वो उसकी जिद की वजह से, आपको पता है, मैं उसे छोड़ने वहाँ तक नहीं, कॉलेज नहीं जा पाया और मुझ में उसमें फिर से फाइट हो गई। सिचेन बेचारे गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, जियांगचेंग तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें वांगजी से प्रॉब्लम क्या है? तभी जियांगचेंग कहता है, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत एरोगेंट है और उसे बहुत गुस्सा आता है और मुझे समझ नहीं आता मेरे भाई को आखिर उसमें क्या देखा। सिचेन कहते हैं, जियांगचेंग। जियांगचेंग कहता है, ठीक है मुझे पता है। तभी सिचेन कहते हैं, वैसे जियांगचेंग तुम भी बहुत एरोगेंट हो, तुम्हें भी बहुत गुस्सा आता है। जियांगचेंग कहता है, क्या कहा? सिचेन कहते हैं, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। जियांगचेंग कहते हैं, अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, बहुत गुस्सा करता हूँ, तो ठीक है, अब मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, ऐसा कहता है और फ़ोन रख देता है। बेचारे सिचेन उधर से चिल्लाते रहते हैं और वो खुद पर अफसोस करते हैं कि आखिर उन्होंने जियांगचेंग से ऐसा क्यों कहा। वहीं हम विंग को देखते हैं, जियांग फेमियान जो विंग को उसके कॉलेज के सामने छोड़ देते हैं। वहीं पहले से ही विंग के फ्रेंड न्यूसेन और जियांग ऑलरेडी विंग का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो विंग को इतनी बड़ी कार में आते हुए देखते हैं, वो थोड़े शॉक थे, लेकिन जैसे ही वो देखते, उन्हें पहले लगा था कि शायद वांगची होगा, लेकिन तभी वो विंग को किसी और पर्सन के साथ उतरते हुए देखते हैं, वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं विंग जो जियांग फेमियान को देखता है और कहता है, ठीक है डैड, अब आप जाइए, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तभी जियांग फेमियान कहते हैं, विंग याद रखना, मैं तुम्हें इवनिंग को लेने आऊँगा, ठीक है? मैं नहीं आया तो जियांगचेंग आएगा, ठीक है? और हाँ, अपना अच्छे से ख्याल रखना और हाँ, अल्फाज से दूर रहना। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है डैड, आप मेरी इतनी टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मेरे फ्रेंड मेरा वेट कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। और जैसे ही न्यूसेन और जियांग विंग के मुंह से उस सामने वाले पर्सन को डैड सुनते हैं, तो वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जियांग फेमियन वांग विंग को एक हक करते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, ऐसा कह के वो अपनी कार में बैठते हैं और सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं विंग जो सीधा दौड़कर अपने दोस्तों के पास आता है। जियांग कहता है, विंग आखिर वो कौन थे? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वो मेरे डैड थे। न्यूसेन कहता है, क्या, तुम्हारे डैड? लेकिन तुमने तो कहा था। तभी विंग कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अभी चलो हमें क्लास में चलना चाहिए, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, हम लेट हो जाएंगे। जिस पर दोनों कहते हैं और वो तीनों अपनी कॉलेज में अंदर चले जाते हैं। वहीं हम वांगची को देखते हैं, वांगची जो गुस्से में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। तभी अचानक से वेनिंग और सुयांग दोनों वांगची के सामने आते हैं। वेनिंग कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम सुबह ही सुबह इतनी गुस्से में क्यों? तभी वांगजी कहता है, वो आखिर खुद को समझता क्या है? कहने को वो एक ओमेगा है, लेकिन वो अपने आप को अल्फा समझता है। मुझे समझ नहीं आता कगा ने उसमें क्या देखा।
सुयांग और वेनिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तभी वांग जी गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है उस इडियट की वजह से मैं अपनी विंग के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा। वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरी और विंग की शादी के बाद मैं विंग के उससे बिल्कुल नहीं मिलने दूंगा, ऐसा कहता है। जिस पर सुयांग कहता है, पर वांग जी हुआ क्या है? तभी वांग जी कहता है, मैं उस इडियट जियांगचेंग की बात कर रहा हूँ। हेनिंग और शुयांग कहते हैं, जियांगचेंग और विंग का क्या लेना देना है? तभी वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्योंकि वो दोनों ब्रदर्स हैं। जिस पर हेनिंग कहता है, क्या? लेकिन जहाँ तक हमें पता है तो विंग के पेरेंट्स की तो डेथ तो एक एक्सीडेंट में हुई थी, और जियांगचेंग यहाँ तक मुझे पता है चांग फेमियान का बेटा है। तभी वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और शुयांग और वेनिंग को सारा सच बताता है। जिस पर दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहते हैं, क्या? तभी वांग जी कहता है, हाँ। तभी अचानक से वांग जी कहता है, वैसे क्या सूसे का कॉल आया है? वेनिंग कहता है, नहीं, अभी तक सूसे ने कोई कॉल नहीं किया, पर मुझे लगता है शायद सूसे कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं है। वांग जी कहता है, पता नहीं, उसने मुझे कल से इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे लगा शायद तुम दोनों से बात हुई हो। तभी शुयांग कहता है, मुझे लगता है हमें एक बार सूसे के बारे में पता लगाना चाहिए। 2 दिन से हमने सूसे से बात तक नहीं की है। क्या वैन रुआन को पता तो नहीं चल गया कि सूसे हमारा आदमी है? तभी वांग जी कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कह के वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और सूसे को कॉल करने ही वाला था कि अचानक से वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। तभी वांग जी देखता है कि फ़ोन सूसे का है। वांग जी जल्दी से फ़ोन उठाता है। तभी हेनिंग कहता है, प्लीज़ स्पीकर पे फ़ोन रखो। तभी वांग जी कहते हैं, सूसे क्या तुम ठीक हो? सूसे कहता है, जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। वांग जी कहता है, क्या हुआ सूसे? सूसे कहता है, आपको पता है वो लोग आपके ओमेगा को ढूंढ रहे हैं। वो आखिर ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो ओमेगा कौन है जो आपके घर से जियांग फेमियान के साथ गया। उन्हें शक है कि वो आपका ओमेगा है, और यहाँ तक कि उन्हें इतना तो पता चल गया है कि आपका कोई ओमेगा है, इसलिए बस वो उसे सर्च कर रहे हैं और वो उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस पर वांग जी कहता है, तुम टेंशन मत लो सूसे, वो विंग के बारे में कभी पता नहीं लगा पाएंगे। सूसे कहता है, सर फिर भी मुझे लगता है वो कुछ और प्लानिंग भी कर रहे हैं। लेकिन सर एक बात और, मैंने वेंडुहान के घर में एक डॉक्टर को बहुत आते जाते देखा है। वांग जी कहता है, क्या? तभी सूशे कहता है, यस सर, एक डॉक्टर जो डेली 2-3 टाइम उनके वेंडवान के घर में आता है। हालांकि आपको पता है जैसे हमें वेंडवान के लिविंग हॉल से ज़्यादा कहीं भी जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन कुछ तो है सर। जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, जब से मुझे आपने भेजा है, मैं तब से देख रहा हूँ एक नर्स हमेशा उसके घर में अवेलेबल रहती है। मुझे ये नहीं पता कि आखिर वेंडवान किसकी देखभाल कर रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वैन रुहान के घर में कोई तो है जिसकी वैन रुहान बहुत केयर कर रहा है। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वांग जी कहता है, सूसे क्या तुम ये पता लगाओगे कि आखिर वो कौन है? सूसे कहता है, सर मैंने कई बार पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अगर आप जानते हैं ना कि उसके घर में कितनी टाइट सिक्योरिटी है और मैं अंदर नहीं जा सकता। जिस पर वांग जी कहता है, ठीक है सूसे, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? सूसे जी कहता है और फ़ोन रख देता है। वहीं वांग जी जो पता नहीं क्यों थोड़ा सोच में डूब जाता है। शुयांग कहता है, वांग जी आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसकी केयर आखिर वेंडवान इतना ज़्यादा कर रहा है? वांग जी कहता है, जरूर ये पर्सन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। नहीं, तुम जानती हो वेंडवान जैसा कमीना इंसान कभी किसी की केयर नहीं कर सकता। जहाँ तक मुझे पता है वो अपने बेटों की भी इतनी केयर नहीं करता। तभी वांग जी कहता है, कुछ भी हो, लेकिन हमें ये तो पता लगाना चाहिए होगा कि आखिर वो कौन है जिसकी वेंडवान इतनी केयर कर रहा है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो सारा सच न्यूसेन और जियांग को बताता है, जिस पर दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं, क्या कहा तुमने? तभी विंग कहता है, हाँ यही सच है, एक्चुअली मेरी मॉम डैड के बाद भी मेरी एक फैमिली है, ऐसा कहता है। तभी जियांग कहता है, ये तो बहुत खुशी की बात है, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। तभी विंग कहता है, एक्चुअली मेरी शादी होने वाली है। जियांग कहता है, क्या?
न्यूसन कहता है क्या कहा तुमने? विंग कहता है हाँ, मेरी और वांगजी काका की शादी भी होने वाली है बहुत जल्दी। जियांग कहता है पर तुम्हें पता है ना तुम्हारी अभी स्टडी। तभी विंग कहता है मुझे पता है, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो वांगजी काका कैसे हैं वो ना। तभी न्यूसेन कहता है सीरियसली मुझे तो तुम पर तरस आता है, याद रखना मुझे पता नहीं उसने तुम्हें अभी तक कैसे मार्क नहीं किया। वो तो ऐसा अल्फा है जो तुम्हें बिना शादी के भी मार्क कर सकता है, समझे तुम। वो तुम्हें जिस दिन खाएगा ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ विंग, वो तुम्हारी बॉडी पे कहीं भी नहीं छोड़ेगा। जिस पर विंग धीरे से न्यूसन के हाथ पे हिट करता है और कहता है सीमलेस। तभी जियांग और न्यूसन दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं ये तो सच है। तभी विंग कहता है सीरियसली, और तुम दोनों को क्या लगता है तुम्हारे अल्फा बहुत शरीफ हैं? तो जिस पर जियांग और न्यूसन दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और अचानक से चुप हो जाते हैं। तभी अचानक से शुयांग जो अपनी नेक थोड़ी ऊपर करता है, तभी जियांग की नेक पे अचानक से एक निशान होता है, जिस पर विंग और न्यूसन कहते हैं जियांग तुम्हारी नेक पे ये क्या है? ये तो कोई बाइट है। जिस पर जियांग अचानक से कहते हैं कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। तभी विंग कहता है सच बताओ आखिर ये सब क्या है? तभी जियांग कहता है मैंने कहा ना ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कहकर उसे छुपाने लगता है। जिस पर विंग कहता है सीरियसली, तुम अभी मुझे मेरे अल्फा को कितना कुछ कह रहे थे, जबकि मुझे पता है मेरे अल्फा से भी ज़्यादा तुम दोनों के अल्फा बहुत सेमलेस हैं, ऐसा कहते हैं और वो तीनों आपस में हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद विंग जो अचानक से जल्दी अपने कॉलेज से बाहर निकलता है, तभी वो देखता है वांगजी जो अपनी कार के साथ खड़ा हुआ था। विंग जैसे ही वांगजी को देखता है वो दौड़कर वांगजी के पास आता है। तभी वांगजी जल्दी से विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे टाइटली हग करता है और कहता है बेबी मैंने तुम्हें बहुत याद किया। विंग कहता है पर गगा हम सुबह ही मिले थे। वांगजी तभी विंग को खुद से थोड़ा दूर करता है और कहता है पर बेबी तुम्हारे भाई की वजह से मैंने तुम्हें अच्छे से किस भी नहीं किया, हग भी नहीं किया। ऐसा कह के वो विंग की लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग जो थोड़ा शाय फील करता है क्योंकि वहाँ कॉलेज से निकलने वाले सारे बच्चे बस विंग और वांगजी को ही देख रहे थे। तभी विंग धीरे से वांगजी को खुद से दूर करता है और कहता है काका हमें सब देख रहे हैं। वांगजी कहता है अच्छा है सबको देखने दो ताकि सबको पता चल सके कि तुम मेरे ओमेगा हो, ऐसा कहता है। जिस पर विंग थोड़ा शाय फील करता है, उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तभी वांगजी कहता है बेबी चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। विंग कहता है पर डैड मुझे लेने आने वाले थे। वांगजी कहता है नहीं वो नहीं आएंगे, एक्चुअली मैंने उन्हें बोल दिया था कि मैं तुम्हें पिकअप करने वाला हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी ऐसा कहता है तो विंग कहता है और वो खुश हो जाता है। वो अपने दोनों फ्रेंड्स को बाय कहता है और सीधा वांगजी के साथ कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं वांगजी और विंग दोनों जो सीधा कॉलेज से जैसे ही बाहर निकलते हैं, अचानक उनकी कार के पीछे कोई कार उनका पीछा करने लगती है। ये देख वांगजी जो मिरर से ये देख रहा था कि काफ़ी टाइम से एक कार उसका पीछा कर रही थी। वहीं विंग जो बहुत सारी बातें कर रहा था, वांगजी बस विंग की बातों को सुन रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस अब ब्लैक कार के पीछे था जो वांगजी के पीछे लगी हुई थी। तभी वांगजी जो थोड़ा परेशान हो जाता है, वो अपने लिए परेशान नहीं था बल्कि वो विंग के लिए परेशान था। तभी विंग अचानक से वांगजी के फेस को देखता है और कहता है क्या हुआ गगा आप इतनी परेशान क्यों हैं? विंग कहता है कुछ नहीं बेबी। तभी वांगजी अपनी कार के अंदर से एक छोटा सा ड्रॉर को ओपन करता है और एक मास्क निकालता है और वो विंग की तरफ देता है और कहता है बेबी प्लीज़ इसे पहन लो। विंग कहता है पर क्यों गगा मैं कार में हूँ। वांगजी कहता है नहीं बेबी प्लीज़ मेरे लिए इसे पहन लो, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। और हाँ टाइटली कार पकड़ लो, इसको पकड़ लो, मैं जोर से कार चलाने वाला हूँ ठीक है, और तुम डरना मत, अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे टाइटली पकड़ लेना। विंग कहता है क्या हुआ है काका? भांजी कहता है कुछ नहीं बेबी, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? विंग अपना सर हाँ में हिला देता है, लेकिन वो समझ रहा था कि कहीं ना कहीं वांगजी भी बहुत परेशान है। तभी वांगजी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है, फ़ोन जल्दी से शुयांग पिकअप करता है और कहता है क्या हुआ वांगजी? वांगजी कहता है शुयांग मेरी कार का कोई पीछा कर रहा है और मैं विंग को उसके कॉलेज से लेने आया था, तुम जल्दी से कुछ बॉडीगार्ड्स लेकर आओ और पता करो आखिर वो कौन है। शुयांग कहता है वांगजी प्लीज़ तुम केयरफुल रहना, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ, ऐसा कहता है।
वहीं शुयांग जल्दी से ऑफिस से बाहर निकलता है और वो नीचे जाता है। वो अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स लेता है और सीधा उस लोकेशन पे चला जाता है जहाँ वांग जी ने उसे बताया था। वहीं वांग जी जो कार बहुत तेज कर देता है, विंग को बहुत डर लग रहा था। वहीं वो कार भी अपनी स्पीड तेज कर देती है जो वांग जी की कार के पीछे थी। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बेबी हम इस फॉरेस्ट में अंदर जाएंगे, इसलिए प्लीज तुम डरना मत। विंग कहता है, गगा मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, बस थोड़ा सा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। विंग कहता है। वो वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी अपनी कार को बहुत स्पीड में चलाने लगता है। वो कार को अपनी को एक ऐसी भूल भुलैया के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर तक कार जो बस उस भूल भुलैया के अंदर जाने लगती है। तभी वांग जी जो पीछे देखता है लेकिन कार उसे कहीं नहीं दिखती। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक से वो कार को ब्रेक लगाता है और कार को बंद कर देता है। वहीं विंग जो पूरी तरीके से डरा हुआ था, वांग जी और विंग दोनों का फेस पूरी तरीके से स्वेट से भरा था। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसके फेस को पकड़ता है और कहता है, बेबी तुम ठीक हो? विंग कहता है, खगा मैं ठीक हूँ, लेकिन वो लोग कौन थे? वांग जी कहता है, कोई नहीं, वो लोग बहुत बैड थे, क्योंकि वांग जी को पता है विंग को ऐसे माफिया लोगों से बहुत डर लगता है, इसलिए वांग जी और विंग को डराना नहीं चाहता था। तभी विंग कहता है, पर काका हम कहाँ गए? वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुम डरो मत, ये मेरी ही जगह है। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, हमने जंगल में कुछ इस तरह की जगह बनाई है ताकि कभी भी कोई हमारा पीछा करे तो कभी भी वो इस भूल भुलैया में खो जाएगा, कभी भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। जिस पर विंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है। तभी वांग जी अपनी कार को सीधा लेके जाता है। वांग जी जो सीधा कार को एक छोटे से मिनी ट्री हाउस के पास रोक देता है। वांग जी पहले कार से निकलता है, फिर विंग का हाथ पकड़ विंग की तरफ देखता है और विंग की साइड जाके डोर को ओपन करके विंग को भी हाथ पकड़कर कार से नीचे उतारता है। विंग जैसे ही सामने उस ट्री हाउस को देखता है वो देखता रह जाता है। वो कहता है, वाह गगा, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्या मेरे बेबी को ये पसंद है? तभी विंग कहता है, ऑफ कोर्स, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। जिस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और सीधा उस घर के अंदर एंटर करते हैं। घर को देखते ही वांग जी तो घर को देखता रह जाता है। हालांकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था, लेकिन सच में वो बहुत ब्यूटीफुल था। विंग जल्दी से दौड़कर वांग जी को हक करता है और कहता है, गगा क्या हम आज नाइट यहाँ रुक सकते हैं? वांग जी कहता है, क्या तुम यहाँ रुकना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ गगा, मुझे ये बहुत पसंद आया। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है बेबी, आज नाइट हम यहाँ रुकेंगे, ऐसा कहता है। तभी वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। शुयांग कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। तभी शुयांग कहता है, तुम कहाँ हो? तभी वांग जी कहता है, मैं अपनी भूल भुलैया के ट्री हाउस में हूँ। जिस पर फाइनली शुयांग एक रिलैक्स की सांस लेता है और कहता है, वांग जी तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो? तुम्हें पता है कि वो लोग हमेशा तुम्हारा पीछा करते हैं और तुम अपनी चक्कर में विंग को भी मुश्किल में डाल दोगे। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी शुयांग, मुझे पता है, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तभी शुयांग कहता है, ठीक है, हमने उनकी कार को देखा, वो वापस चले गए हैं। जिस पर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। तभी शुयांग कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं वहाँ आऊँ? वांग जी कहता है, नहीं, मैं वैसे भी अपने ओमेगा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जिस पर शुयांग कहता है, ओके, लेकिन प्लीज़ उसका ख्याल रखना, और हाँ, बीस्ट मत बनना। जिस पर वांग जी कहता है, शट अप, ऐसा कहता है और शुयांग हंसकर अपना फ़ोन रख देता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम बाद में देखेंगे। अगर मेरा ये फैन फिक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।